खुद मुक़द्दस ज़ात इक़दस यसुम मसीह के ज़िंदा और क़ुदूस नाम में आपकी सलाम। बड़ी इम्पोर्टेंट बात करेंगे हम आपसे। यसुम मसीह ने अपने शागिर्दों के पाँव धोए, उसका क्या रीज़न था? क्यों यसुम मसीह ने एक उस्ताद होकर अपने शागिर्दों के पाँव धोए? मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील और उसका 13 बाब, तो जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें ये सारी सिचुएशन वहाँ मिलती है पढ़ने को कि यसुम मसीह ने अपने शागिर्दों के पाँव धोए। असल में यसुम मसीह बताना चाहते थे उनको, एक नमूना देना चाहते थे कि तुम आपस में मोहब्बत रखो। क्या शागिर्दों की आपस में मोहब्बत नहीं थी? बाइबल मुक़द्दस बयान करती है, लूका रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान के जो शागिर्द हैं अक्सर आपस में बहस व तकरार करते थे और वो कहते थे कि मैं बड़ा हूँ, कोई कहता था मैं बड़ा हूँ। यसुम मसीह उनको सिखा रहे थे कि बड़ा कौन बन सकता है और एक नमूना दे रहे थे कि किस तरह बड़ा बन सकता है। खुदा की बादशाही में अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमेज बढ़े, आपका रुतबा बढ़े, तो आपको नीचा होना पड़ेगा, खिदमत करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा आप खिदमत करेंगे उतने आप बड़े होंगे। और यसुम मसीह की खिदमत को किस तरह हम देखते हैं? असल में यसुम मसीह मोहब्बत ज़ाहिर करना चाहते थे। ये मोहब्बत का एक नुक्ता है कि किसी की खिदमत करना। एग्ज़ाम्पल हम आपको देते हैं कि अगर आपकी माँ है, तो अगर आपको भूख लगी है तो रोटी थोड़ी है, तो अगर वो आपसे मोहब्बत करती है तो वो ख़ुद तो भूखा पेट रह लेगी, लेकिन आपको वो भूखा पेट नहीं रहने देगी, वो आपको रोटी खिलाएगी। और आप जब शेर होंगे, इससे आप जानेंगे कि वो आपसे मोहब्बत करती है। देखो, आपके माँ बाप कितनी आपसे मोहब्बत करते हैं कि आप जब छोटे होते हैं किस तरह वो आपकी खिदमत करते हैं, आपको धोते हैं, नहलाते हैं। आप बड़े भी हो जाते हैं फिर भी वो आपकी खिदमत करते हैं। ये उनका प्यार है, ये उनकी मोहब्बत है। इसी तरह यसुम मसीह की शागिर्दों के लिए मोहब्बत थी और ये एक मोहब्बत को उसने किस तरह ज़ाहिर किया। और हमें एक वहाँ बड़ी इम्पोर्टेंट गुफ्तगू मिलती है। जब यसुम मसीह पाँव धोते धोते शमौन पतरस तक पहुँचे, तो शमौन पतरस ने कहा कि ऐ खुदावंद, मैं अपने पाँव नहीं धुलवाऊँगा। और यसुम मसीह ने कहा कि अगर तू पाँव नहीं धुलवाएगा तो मेरे साथ शरीक नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि अगर ऐसी बात है तो ऐ खुदावंद, मेरे सर भी धो और मुंह भी धो दे, हाथ भी धो दे। तो यसुम मसीह ने कहा कि जो नहा चुका है उसको सिर्फ पाँव ही धोने हैं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि कुछ आलमों का जो मुअल्लम है उनका ये कहना है कि जब हम निजात याफ्ता हो जाते हैं, बपतिस्मा ले चुके होते हैं, तो हम उसके अहद में शामिल हो चुके होते हैं। और यसुम मसीह ने वही वहाँ उसको बताने की कोशिश की कि तुम निजात पा चुके हो, अब सिर्फ तुम्हें पाँव धुलवाने की ज़रूरत है। क्योंकि पाँव धोना ये एक रस्म नहीं, कलीसिया रस्म नहीं है, ये एक मोहब्बत है एक दूसरे के साथ ज़ाहिर करना। ये एक इबादत है, ये खिदमत का हिस्सा है आपकी का कि आप किस तरह खिदमत को समझते हैं। और जब यसुम मसीह ने उसके पाँव धोए, मेरे अजीज़ों, जानने की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि यसुम मसीह ने उनसे कहा कि तुम मुझे ऐ उस्ताद, ऐ रब्बी कहते हो, मैं हूँ। और यसुम मसीह ये नमूना दे रहे थे कि अगर मैं उस्ताद होकर तुम्हारे पाँव धो रहा हूँ तो तुम भी एक दूसरे के लिए ऐसा ही किया करो। आज ज़रूरत है कि बड़ा इम्पोर्टेंट पाक जुमेरात कल मनाई जाएगी, तो लोग चर्चों में, कलीसियाओं में मुख्तलिफ़ तरीके से एक दूसरे के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। और ये ज़रूरी है, सिर्फ पाँव धोकर बाद में बदल नहीं जाना, उस मोहब्बत को कायम रखना है। ये मोहब्बत है, ये एक इबादत है कि खिदमत करो, तुम एक दूसरे का ख्याल रखो। मेरे अज़ीज़ों, आज ज़रूरत है कि हम इन कामों को सिर्फ रस्में ना समझें। ये एक इबादत है, ये मोहब्बत का एक बड़ा इम्पोर्टेंट नुक्ता है जो यसुम मसीह ने हमें दिया है। मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह आप मोहब्बत में आगे बढ़ते रहें और यसुम मसीह के कामों को सरअंजाम देते रहें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।